हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बार राधा कॉमिक्स में टोकरी का रहस्य। टोकरी का रहस्य, चित्रकार परविंद्र मिश्रा और संपादन मनीष जैन। संगीत थिएटर पर आज नई पिक्चर लगी थी, इसलिए काफ़ी रश था। एक टिकट देना। प्रवेश द्वार पर गेट कीपर ने टोकरी देखी तो उस लड़के ने पूछा, क्या है इस टोकरी में? कपड़े। हॉल के अंदर, विदेशी है, ज़रूर इस टोकरी में कीमती सामान होगा। टॉयलेट में जाकर सारा सामान निकाल लाता हूँ। टॉयलेट में पहुंचकर उसने तेज़ी से अंदर से चुटकिनी लगा दी। अब जल्दी से सारा माल निकाल कर भाग लूँ यहाँ से। और जैसे ही उसने ढक्कन खोला, बचाओ! और जब वह बला उस आदमी से अलग हुई तो वह व्यक्ति खत्म हो चुका था। उसे खत्म करने के उपरांत उस राक्षस ने टोकरी को उठाया और टॉयलेट के रोशनदान की तरफ छलांग लगा दी। तत्पश्चात वह सभी की निगाहों से छुपता हुआ वापस उस विदेशी लड़के के पास आ गया। उसे देखते ही वह लड़का बुरी तरह से चौंकते हुए फुसफुसाया, तुम? टोकरी टॉयलेट के पीछे पड़ी है सैम। फुसफुसाते स्वर में ही सैम बोला, तुम कुर्सी के नीचे रहना, मैं आ रहा हूँ। टॉयलेट के पीछे पहुंचकर उसने टोकरी उठा ली। शुक्र है किसी को पता नहीं चला कि टॉयलेट में कुछ हो गया है। पिक्चर खत्म होते ही सैम बाहर निकला और एक ऑटो रिक्शा की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वो होटल मयूर के सामने था। अभी सैम काउंटर तक पहुंचा ही था कि काउंटर गर्ल ने उसके कमरे की चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। लीजिए मिस्टर सैम, अपनी चाबी। थैंक यू। लगता है इस बास्केट में काफ़ी कीमती चीज़ है जो आप हर वक्त इसे अपने साथ रखते हैं। यस, आप ठीक समझ रही हैं। बास्केट में कीमती चीज़ है, यानी ये बास्केट अब मेरे पास होनी चाहिए। कुछ सोचकर वह व्यक्ति भी तेज़ी से सैम के पीछे बढ़ गया और उसके साथ ही लिफ्ट में समा गया। लिफ्ट छठी मंजिल पर आकर रुक गई। सैम लिफ्ट से बाहर निकला और चलता हुआ अपने कमरे में प्रवेश कर गया। उधर थिएटर वाले व्यक्ति की हत्या की खबर गेट कीपर द्वारा पुलिस को लग गई थी और उसकी लाश इस वक्त पुलिस स्टेशन में थी। ऐसा लगता है जैसे खूंखार दरिंदे का शिकार हुआ ये। लेकिन थिएटर में दरिंदा कहाँ से आ गया? तब इंस्पेक्टर यादव कांस्टेबल की तरफ मुड़ा। उस व्यक्ति को बुलाओ जिसने सबसे पहले लाश देखी थी। यस सर। कुछ ही देर में गेट कीपर उसके सामने खड़ा था। क्या नाम है तुम्हारा? जग्गू। और इंस्पेक्टर यादव के पूछने पर जग्गू उसे बताने लगा, पिक्चर के दौरान ही मुझे बहुत ज़ोर से पेशाब का प्रेशर हुआ। मैं उठा और टॉयलेट की तरफ बढ़ गया, लेकिन अंदर से चिटकनी बंद थी। सो मैंने आवाज़ देकर दरवाज़ा खटखटाया। खट खट। अबे कौन है अंदर? दरवाज़ा खोल। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। काफ़ी देर तक जब कोई जवाब नहीं मिला तो पीछे रोशनदान से जाकर देखता हूँ क्या गड़बड़ है। अभी मैं पीछे पहुँचा ही था कि उस विदेशी लड़के को मैंने वहाँ देखा। लगता है ये भी पीछे पेशाब करने ही गया था। और फिर जैसे ही मैंने पीछे रोशनदान में से अंदर झाँका, ओ! जग्गू के बयान सुनकर इंस्पेक्टर यादव ने पूछा, उस वक्त लाश के पास कोई और भी था? नहीं। यानी उस विदेशी लड़के के सिवा तूने उस एरिया में किसी को भी नहीं देखा? नहीं। जग्गू को वापस भेज दिया गया और उसके जाते ही इंस्पेक्टर यादव सोच में डूब गया। कौन दरिंदा हो सकता है जिसने इसकी हत्या की है? लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर होटल मयूर में अंदर कमरे में सैम नहाने के लिए बाथरूम जा रहा था। मौका अच्छा है ये, विदेशी नहाने में भी काफ़ी देर लगाते हैं। और उसने बहुत ही सावधानी से दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर प्रवेश किया। सामने मेज़ पर रखी टोकरी को देखते हुए तेज़ी से उसकी तरफ झपटा। अब जल्द से जल्द मुझे ये बास्केट खाली कर देनी चाहिए। और जैसे ही उसने ढक्कन खोला, वह अपनी मौत से रूबरू हो गया और डर के मारे उसके मुख से आवाज़ भी नहीं निकल सकी। और इससे पहले कि वह चीखता, बचाओ! जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला और बला उसके चेहरे को छोड़ वापस अंदर घुस गई। बचाओ! और देखते ही देखते आसपास के कमरों से लोग निकल निकल कर उसकी तरफ दौड़ पड़े। क्या हुआ? बास्केट! तुम्हारी ये हालत किसने की? अपनी बात पूरी करने से पहले वह मर चुका था। 2 मिनट बाद ही पुलिस स्टेशन में फ़ोन बज उठा। ट्रन ट्रन। हेलो, इंस्पेक्टर यादव स्पीकिंग। यहाँ होटल मयूर में खून हो गया है। और अगले ही पल पुलिस की जीप तेज़ी से होटल मयूर की तरफ दौड़ पड़ी। होटल मयूर पहुंचकर इंस्पेक्टर यादव ने जैसे ही उस चोर की लाश को देखा, वह बुरी तरह से चौंक पड़ा। ओह नो, ये कत्ल वैसे ही है। तत्पश्चात इंस्पेक्टर यादव ने आसपास खड़े लोगों से पूछा, मरने से पहले इसने कुछ कहा था? जी हाँ, बास्केट। चौंक पड़ा यादव। थिएटर में भी टॉयलेट के पास एक लड़के को बास्केट हाथ में लिए बताया था जग्गू ने, और यहाँ भी बास्केट। यादव को लगा कि ज़रूर किसी बास्केट में कोई रहस्य है। और तभी काउंटर गर्ल इंस्पेक्टर के सामने आकर खड़ी हो गई। यहाँ एक विदेशी रहता है सर। एक बास्केट भी है उसके पास, जिसको वो हर समय अपने पास रखता है। क्या?
जी हाँ, और उसका कमरा भी ये सामने वाला ही है, यहाँ तक कि शौचालय तक को भी नहीं छोड़ा। देखिए देखिए इंस्पेक्टर, आप खामखा मुझे तंग कर रहे हैं। गाइस एक पन्ना इसमें ऐसे, मतलब एक पेज इसमें से मिसिंग है, 14 नंबर पेज मिसिंग है, 13 और 14। और इस बात से आप समझ रहे हैं कि इंस्पेक्टर ने सैम के कमरे की पूरी तरीके से तलाशी ली होगी। और थोड़ी देर बाद जब यादव कमरे से बाहर निकला तो वह काफ़ी मायूस नज़र आ रहा था। टोकरी में कोई चीज़ थी ज़रूर, मगर यादव के जाने के उपरांत खुद सैम उसे ढूंढने लगा। कहाँ छिप गया है? ढूंढता ढूंढता सैम बाथरूम में पहुंच गया, और जैसे ही उसने अपनी निगाह फ्लैश की टंकी की तरफ उठाई, ओह, तो तुम यहाँ छुपे हो? उसे फ्लश की टंकी से निकालकर सैम उसे उठाए हुए कमरे में आ गया। तुम ज़रूर मुझे मुसीबत में डालोगे जैम। अंदर आकर सैम ने उसे मेज़ पर रखा और बोला, मैं क्या करूं? जब भी किसी आदमी को देखता हूं मेरी प्यास भड़क उठती है। जानते हो कितनी मुश्किल आ रही है मुझे? तुम्हारे ही कारण मुझे अमेरिका छोड़ना पड़ा। तो क्या भाई के लिए इतना कर्ज भी नहीं उठा सकते? सुनकर सैम चुप कर गया। जैम के भाई कहते ही सैम की आंखों के सामने अतीत के दृश्य घूमने लगे। तब उसकी उम्र छोटी थी, जब एकाएक उसके कूल्हे पर दर्द उठा था और वह डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पर काफ़ी दर्द महसूस हो रहा है। अंदर टेबल पर लेट जाओ। डॉक्टर ने सैम का निरीक्षण किया और बोला, कोई खास बात नहीं, किसी चोट की सोजिश के कारण जगह काली पड़ गई है, लेकिन ये निशान तो मुझे जन्म से ही है। लेकिन सैम के कूल्हे का व्यवहार तेज़ी से बढ़ने लगा, और एक रात अब तो दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया है। और अगले दिन जब अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे देखा, ओ माय गॉड, सोजिश भी ऐसा रूप धारण कर सकती है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। तुरंत ही डॉक्टरों की सलाह हुई, और आखिर में इसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, इस हिस्से को काट कर बाहर फेंक दिया जाए। और कुछ देर बाद ही सैम का ऑपरेशन हो रहा था, और उस हिस्से को काट कर अस्पताल के पीछे फेंक दिया गया। कैसी अजीब शक्ल थी उस उभार की, बिल्कुल मानव लग रहा था। मुझे उसे उठा लेना चाहिए। और शाम को ही सैम चुपके से वहाँ पहुँच गया जहाँ पर कि उसके जिस्म का हिस्सा पड़ा हुआ था। जानते हो, तुम मेरे ही खून से बने हो। और जैसे ही सैम ने अपनी बात पूरी की, उस बेजान मांस के लोथड़े में जान पड़ गई। नहीं, उसे चीखते देख मांस का लोथड़ा बोल पड़ा, घबराओ नहीं भैया, मैं तुम्हारा खून हूँ, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। आखिर हिम्मत रखकर सैम ने उसे अपने पास रख लिया और उसका स्थान एक टोकरी में बना दिया, जिसे वह हर क्षण अपने साथ लिए रहता था। हाँ, ये जगह तुम्हारे लिए मुनासिब है, थैंक यू। उधर पुलिस स्टेशन में राम सिंह, तुरंत ही कमरा नंबर 34 होटल मयूर की निगरानी करनी आरंभ कर दूँ। यस सर। और जब भी वह लड़का कोई टोकरी लेकर बाहर निकले, उससे वह टोकरी छीन लो। यस सर। और कांस्टेबल राम सिंह होटल मयूर के सामने सादे वस्त्रों में निगरानी करने लगा। वह लड़का अभी अंदर ही है, पता नहीं कब बाहर निकलेगा। और करीब 2 घंटे बाद ही सैम होटल से बाहर निकला, आ रहा है, और राम सिंह सैम के पीछे लग गया। मुनासिब जगह पर ही टोकरी छीनूंगा। और वक्त के साथ साथ जैम की क्रूरता बढ़ती गई। आई! देखो जैम, अपना खेल। और आखिर में मजबूरन जैम के कारण ही सैम को अमेरिका लौटना पड़ा। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे अपना देश छोड़ना पड़ रहा है जैम। देखो जैम, अपना खेल खेलने के लिए तुम्हारे पास सारी रात होती है, फिर तुमने दिन को ही ये खेल क्यों शुरू कर दिया? हाँ, लेकिन दोनों ने खुद ही बास्केट का ढक्कन खोला था, और जो मुझे मजबूरन उन पर झपटना पड़ा। और आखिर में मजबूरन जैम के कारण ही सैम को अमेरिका छोड़ना पड़ा। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे अपना देश छोड़ना पड़ रहा है जैम। और यहाँ हिंदुस्तान आते ही जैम ने अपना क्रूर खेल संगीत थिएटर से शुरू कर दिया था। जैसे ही राम सिंह को मौका मिला, उसने तेज़ी से झपट कर सैम से वह टोकरी छीन ली। अरे अरे, इंस्पेक्टर साहब इसी टोकरी के लिए कह रहे थे, आखिर है क्या इसमें? नहीं, इसे मत खोलना। और जैसे ही उसने ढक्कन खोला, बचाओ! नहीं जैम, रुक जाओ। लेकिन जब तक जैम रुकता तब तक राम सिंह खत्म हो चुका था। लगता है तू यहाँ भी मेरा रहना कम मुहाल कर देगा। और जैसे ही इंस्पेक्टर यादव को राम सिंह की हत्या का पता लगा, वह चीख उठा। क्या कहा? राम सिंह का कत्ल हो गया? यस सर। आज तो उस लड़के की ऐसी तैसी कर दूंगा। लेकिन जब यादव होटल मयूर पहुंचा तो पंछी उड़ चुका था। जी हाँ, वह अभी कुछ देर पहले ही होटल छोड़कर जा चुका है। क्या? ज़रूर वह शहर छोड़कर जा रहा होगा, लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। और अगले ही पल वह पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर रहा था। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, तुरंत ही स्टेशन, बस अड्डे और एयरपोर्ट की नाकाबंदी कर लो। एक विदेशी लड़की के पास एक टोकरी है, उसे पकड़ना है।
आदेश मिलते ही पूरी सरगर्मी से सैम की तलाश होने लगी। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, आईएसबीटी बस अड्डा, लेकिन सैम कहीं नहीं गया था। वह उसी शहर में एक अन्य होटल में ठहरा हुआ था। पुलिस को मुझ पर शक हो गया, इसलिए फ़िलहाल तो यहाँ से भागना मुमकिन नहीं, इसलिए इसी शहर में छुपना पड़ेगा मुझे। और उड़ते उड़ते बात आम आदमी के कानों तक पहुँच गई। पुलिस को एक विदेशी की तलाश है जिसके पास एक टोकरी है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है कि उस टोकरी के कारण कई खून हो चुके हैं। और उड़ते उड़ते बात सैम के कानों में भी पहुँच गई। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अब पुलिस मुझे शिकारी कुत्ते की तरह जगह जगह सूंघती फिर रही है। पुलिस मुझे तलाश कर रही है। सिर्फ जैम की खातिरी मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ। और अगले ही पल उसने एक निर्णय ले लिया। अब तो जैम को छोड़ना ही पड़ेगा, वरना मैं बेमौत मारा जाऊँगा। और किसी को बिना कुछ कहे सैम अपना सारा सामान वहीं कमरे में ही छोड़कर होटल से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने एक टैक्सी ले ली। पुलिस की सरगर्मी धीमी पड़ते ही मैं यह शहर छोड़ दूँगा, तब तक किसी अन्य होटल में रह लेता हूँ। और कुछ ही देर में वो होटल नटराज के काउंटर पर था। आपका नाम? सैम। नाम पता दर्ज कर काउंटर गर्ल ने कीबोर्ड से चाबी उतारी और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, रूम नंबर 30, 6th फ्लोर। थैंक यू। इस जैम ने तो मुझे मुसीबत में फंसा कर रख दिया। अब जब पुलिस के हाथ पड़ेगा तो पता चलेगा बच्चों को। उधर जब काफ़ी देर तक सैम वापस नहीं लौटा तो जैम सोचों में डूब गया। काफ़ी देर हो गई है, सैम अभी तक वापस नहीं आया। कहीं मुझे छोड़कर भाग तो नहीं गया? लगता है मुझे छोड़कर भाग गया है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि मेरे सूंघने की शक्ति कितनी तेज़ है। और मेरी शक्ति मुझे बता रही है कि सैम ज़्यादा दूर नहीं है। उधर यादव बुरी तरह से परेशान था। रेलवे स्टेशन, अड्डे और एयरपोर्ट पर कहीं भी नहीं मिला वह लड़का। तो उसे शहर के अंदर तलाश करो, हर होटल छान मारो। मुझे हर हालत में वो लड़का और उसकी टोकरी चाहिए। अभी वह कुछ और ही कहना चाहता था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। ट्रिन ट्रिन। हेलो, यादव स्पीकिंग। सर, सिंगला होटल में एक टोकरी वाला लड़का आज ही आकर ठहरा है। मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। कुछ ही देर में पुलिस सिंगला होटल को चारों तरफ से घेरे हुई थी। सैम का रूम नंबर पूछकर यादव अपने साथ 4 मातहतों को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसे संभलने का मौका तक नहीं देना, समझे? और कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने कमरा खाली पाया। उसकी टोकरी यहीं है, इसका मतलब है वो यहीं कहीं है। क्या टोकरी को खोलो। एक कांस्टेबल टोकरी के पास पहुंचा और जैसे ही उसने उसका ढक्कन खोला, फायर! लेकिन निशाना चूक गया और उसके साथ ही जैम ने उसे छोड़कर खुले दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। ठाए! जैम के पीछे पीछे दौड़ते हुए जो यादव बाहर निकला तो जैम गायब हो चुका था। भाग गया? ओह, इतना भयानक जीव मैं आज ही देख रहा हूँ। अब तो इसका मरना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये पला न जाने और कितनी जाने ले लेगी। और वहाँ पर 2 कांस्टेबलों को खड़ा करके उसने घायल कांस्टेबल को तुरंत ही अस्पताल भेज दिया। उधर होटल नटराज में अब मैं कल ही इस शहर को छोड़कर चला जाऊँगा। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश किया तो तुम क्यों हैरान हो रहे हो मुझे देखकर? नहीं जैम, अब मैं और ख़तरा मोल नहीं ले सकता। रहूँगा तो मैं तुम्हारे पास ही, आखिर तुम्हारे ही शरीर का तो अंग हूँ मैं। एक सड़े हुए अंग को संभालने की काफ़ी सज़ा भुगत चुका हूँ मैं। अब मैं तुम्हें अपने पास रखने का और ख़तरा मोल नहीं ले सकता। लेकिन मुझे तो तुम्हारे पास ही रहना है सैम, और मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा मर जाना ही ठीक है। तुम मुझे मारोगे? हाँ, क्योंकि तुम्हारी मौत से ही मुझे छुटकारा मिल सकता है, वरना तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। और जैसे ही सैम ने जैम को खिड़की से बाहर फेंकना चाहा, नहीं सैम, मैं अकेला नहीं बल्कि तुझे भी साथ लेकर मरूंगा। उधर सैम जैम के अपने ऊपर झपटने से एकाएक ही हड़बड़ा उठा और अपनी ही झोंक में जैम के साथ ही खिड़की से बाहर अगरा। हत्यारे को पनाह देने वाले की हालत आखिर में ही ऐसी होती है। उफ, कितना भयानक जीव है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राधा कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।